नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, रिसेंटली अगर आप लोग देखोगे ना तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आई है इंडिया के लिए। आप लोग ऐसा कह सकते हो। हुआ क्या है, सबसे पहले जो न्यूज़ है वो आप लोग को बता देता हूँ कि इंडिया की एक सबमरीन ये जाती है श्रीलंका में डॉक करके रहती है 3 से 5 फरवरी तक, और 5 फरवरी को ये वहाँ से लौट आती है। और इस पूरी चीज़ को अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन जो है वो कहा जाता है कि इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। एक तरीके से इंडिया ने सेटबैक दिया है चाइना को, इस तरीके की बातें जो है ना वो किया जाता है। और इसका जो कारण है वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग को पता होगा कि श्रीलंका ने हाल में क्या किया है। जो चाइना है उसके सारी शिप्स पे आप लोग कह सकते हैं, जो चाइना स्पाइंग शिप अपना भेजता था श्रीलंका में, यहाँ पर डॉक करा के रखता था। इंडिया काफ़ी ज़्यादा उस पर नाराज होता था, श्रीलंका से उसको मना करता था ऐसा करने देने के लिए। तो इस चीज़ पे आप लोग कह सकते हो श्रीलंका ने पूरे 1 साल के लिए बैन लगाया। दूसरी तरफ इंडिया के जो ये सबमरीन ने इसको इनवाइट किया अपने यहाँ पर। ये एक तरीके का डिप्लोमेटिक विन है। इस तरीके की बातें की जा रही है। थोड़ा बहुत आप लोग कह भी सकते हो कि ये डिप्लोमेटिक विन है, लेकिन इसके बारे में और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। बड़ा पिक्चर हम लोग को यहाँ पर देखना ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल जो है इस न्यूज़ के बारे में वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये शिप करने क्या गया था श्रीलंका में, ये एक सवाल हो सकता है आपके मन में आया होगा। तो इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें इस तरीके की बातें की जा रही है। इंडिया का ये जो सबमरीन है ये गया था श्रीलंका में सबमरीन अवेयरनेस प्रोग्राम जो है उसके लिए। ये भी कहा जा रहा था कि जो श्रीलंका के नेवी के ऑफिसर्स है वो सबमरीन को विजिट करेंगे, इसमें बोट करेंगे। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कही जा रही थी कि सबमरीन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए श्रीलंका की जो नेवी है उसके लिए ये जो सबमरीन इंडिया की तरफ से भेजा गया था। श्रीलंका ने आप लोग कह सकते हो ये बुलाया था, इनवाइट किया था इसको यहाँ पर। उसके साथ ये जो पूरी डेवलपमेंट है इसकी टाइमिंग देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। 3 से 5 फरवरी को, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये श्रीलंका में रुकता है इंडिया का ये सबमरीन। और 4 फरवरी को अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना तो श्रीलंका सेलिब्रेट करता है अपना इंडिपेंडेंस डे। तो ऐसे टाइप पे इंडिया के सबमरीन को इन्वाइट करना ये एक तरीके का सेरिमोनियल जो एक्टिविटी है उस तरीके से आप लोग इसको ले सकते हो। साथ ही साथ ये सब चीज़ें तब हो रही है जब आप लोग को पता होगा कि जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि श्रीलंका ने चाइना के जो वेसल है, चाइना की जो स्पाइंग शिप है उस पर बैन लगा दिया। उसके बाद जब श्रीलंका ने बैन लगा दिया चाइना पे कि नहीं, आप यहाँ पर 1 साल के लिए नहीं डॉक करा सकते हमारे यहाँ पर, तो चाइना ने क्या किया कि चाइना गया मालदीव्स के पास। मालदीव्स की लोकेशन आप लोग जानते होंगे, इंडिया से यहाँ पर ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, सॉरी साउथ वेस्ट में है। वहाँ पर ये गया और वहाँ पर इसने क्या किया कि मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट किया कि श्रीलंका हमको करने नहीं दे रहा, आप हमें यहाँ पर हमारी जो ये वेसल है, हमारी जो स्पैंक शिप है, इसको डॉक करने दो। मालदीव्स की गवर्नमेंट, म्यूजिक सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना है, हम सब ऑलरेडी जानते हैं इस चीज़ को। तो वो तुरंत मान गई कि आप मले में लेके आओ अपना स्पाई शिप और आराम से यहाँ पर डॉक कर रखो। तो ये जो चाइना का शिप है जिसको डॉक कराने के बाद चाइना कह रहा था, इसका नाम है शियांग यांग होंग 3। ये अगर आप लोग देखो ना तो रास्ते ही में है, ऐसा कहा जा रहा है 8 फरवरी को ये पहुंचेगा मालदीव्स में। और दूसरी तरफ ये जो सबमरीन है ये, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, 3 से 5 फरवरी को ये यहाँ पर श्रीलंका में रहा था। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है ना कि एक तरीके से इस चीज़ को ऐसे समझो कि दोनों कंट्री जो है ना, इंडिया और चाइना, ये एक तरीके से मसल फ्लेक्सिंग कर रही है। इंडिया के हाल की कुछ डेवलपमेंट अगर आप लोग देखो, हाल के कुछ एक्शन अगर आप लोग देखो, एक तरफ तो ये चाइना पे बैन लगाना और इंडिया के सबमरीन यहाँ पर जाना, ये मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक सिग्नल जो है वो भेजती है। उसके अलावा अगर आप लोग ने देखा होगा तो इंडिया की जो नेवी है उसने आगे बढ़ के अपने रीजन से थोड़ा आगे बढ़ के जो हाउती रेबल्स हो गए या फिर जो सोमाली पायरेट्स हैं उनके अगेंस्ट में या फिर उनको काउंटर करने के लिए आप लोग कह सकते हो अरेबियन सी में एक्शन लिया है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो हाल में हो क्या रहा है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया का जो डिफेंस को लेके आप लोग कह सकते हो बजट में एलोकेशन होता था ना, उसमें अगर आप लोग देखो तो नेवी का और एयरफोर्स का जो शेयर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एयरफोर्स का तो अभी हम लोग रहने देते हैं इस वीडियो में, लेकिन नेवी का जो एलोकेशन है वो धीरे धीरे आप लोग देखो तो राइज कर रहा है। पहले इंडिया जो है वो बहुत बड़ा चंक अपना अकेले आर्मी पे खर्चा कर दिया करता था अपने डिफेंस बजट का, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया की जो नेवी का आप लोग कह सकते हो शेयर है वो इसमें बढ़ रहा है। तो ये चीज अगर आप लोग देखो ना तो एक सिग्नल की तरह है। इंडिया जो है ना, आप लोग कह सकते हो कि अपने रीजन से थोड़ा आगे बढ़ के अपना जो पावर प्रोजेक्शन है वो भी करेगा। रीजन से दूर जाने की बात तो अभी आप लोग रहने दो, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर श्रीलंका मालदीव्स की।
तो इंडिया अगर आप लोग देखो ना तो इससे ये सिग्नल भेजता है या फिर इससे ये सिग्नल जो है वो दुनिया को, चाइना को मिला है कि अब हम लोग जो पहले हमारी आर्मी से पीएलए को काउंटर करते थे, अब वैसे ही काउंटर हम लोग जो नेवी फोर्सेस है उसमें भी देंगे चाइना की नेवी फोर्सेस को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है। अगर आप लोग देखो इन कुछ डेवलपमेंट से ये चीज अगर आप लोग देखो ना तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो एक तरीके का मसल फ्लैक्सिंग है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, दोनों चाइना और इंडिया जो है वो अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, मसल अपनी फ्लैक्स कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में। अपनी जो शक्ति है उसको आप लोग कह सकते हो, उसका जो प्रदर्शन है वो ये लोग कर रहे हैं। और कौन सी सबमरीन गई थी ये भी छोटी सी जो डिटेल है ये भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। इंडिया का INS करण जो है ना वो भेजा गया था इंडिया द्वारा यहाँ पर श्रीलंका में। ये INS करण जो है ये आप लोग जानते होंगे कि इंडिया ने जो काल्वरी क्लास सबमरीन बनाई है ना, जो फ्रांस के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पे बेस्ड है। 6 सबमरीन इंडिया ने जो बनाई है उसी में से एक ये जो सबमरीन है वो है, और फ्रांस की ये टेक्नोलॉजी पे बनी है। इंडिया का जो मजगांव डॉक शिपयार्ड है वहाँ पर इसको बनाया गया है, और फ्रांस से जो टेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया वो इसके लिए ट्रांसफ़र कराई गई है। और इसके अलावा और भी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो बनाने की बात की जा रही है फ्रांस के साथ हाल में, वो अलग न्यूज़ है, उसको अभी हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं। नाउ आ जाते हैं हमारा जो मेन क्वेश्चन है उस पर कि क्या वाकई में ये इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक विन है, क्या इंडिया ने इससे कुछ सेटबैक दिया है चाइना को, ये हम लोग इसके बारे में बात करें तो देखो थोड़े टाइम के लिए तो आप लोग कह सकते हो कि हाँ जो श्रीलंका में होता था अब तक, आप लोग कह सकते हो कि चाइना इंडिया के मना करने के बावजूद भी श्रीलंका को अब फोर्सफुली चाइना जो है अपने शिप को यहाँ पर डॉक करा ही लेता था। तो उसके अगेंस्ट में अगर आप लोग देखो तो एक सेटबैक है चाइना को। चाइना यहाँ पर अपना शिप जो है उसको डॉक नहीं करा पाया। श्रीलंका ने उस पर बैन लगा दिया, चाइना को मना कर दिया कि आप ये जो शिप है जो लेके आ रहे हो शियांग यांग होंग 3 इसको श्रीलंका में डॉक नहीं करा सकते। फिर ये गया मालदीव में। तो ये तो थोड़ी देर के लिए आप लोग कह सकते हो सेटबैक है, लेकिन इससे बड़ा पिक्चर अगर आप लोग देखना चाहो ना तो क्या चाइना की ये जो एक्टिविटी थी, चाइना ये जो अपनी स्पाइंग शिप लेके आता था इंडिया ओशियन में, फिर यहाँ पर स्पाइंग करता था इंडिया के जो भी एसेट्स वगैरह है, जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स इंडिया ने रख रखे हैं यहाँ आसपास उस पर, या फिर जो सर्वे वगैरह करता था जो ओशियन का सीबेड वगैरह है उसके बारे में चाइना जो करता था पहले, वो क्या श्रीलंका के बैन लगाने के बाद या फिर इस चीज़ के बाद इंडिया के सबमरीन के डॉक कराने के बाद श्रीलंका में क्या चाइना ने वो करना बंद कर दिया? ये चीज़ अगर आप लोग देखो ना तो आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। चाइना अब श्रीलंका से वो नहीं कर रहा है, तो अब वो मालदीव से कर रहा है, लेकिन अपना जो उसका काम है उसका वो कंटिन्यू है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो श्रीलंका में जो एक जीत हुई इंडिया की, आप लोग ऐसा कह सकते हो, वो मालदीव में एक हार में कन्वर्ट हो गई। यानी कि इंडिया ने चाइना को हराया नहीं इंडियन ओशियन में, उसको खाली जगह बदलने पे मजबूर कर दिया। और ये श्रीलंका और मालदीव तो थोड़ी देर के लिए अगर आप लोग छोड़ भी दो ना तो बाकी जगह अगर आप लोग देखो, खासकर से जो ये अरेबियन सी वाला एरिया, यहाँ अगर आप लोग देखो तो बांग्लादेश के बारे में मैं अगर आप लोग को बताऊं तो बांग्लादेश को इंडिया जो चाइना है इसने 2 सबमरीन गिफ्ट में दिया हाल में। और बांग्लादेश का एक आप लोग कह सकते हो कॉक्स बाजार एक जगह है, वहाँ पर एक जो पोर्ट है वो भी चाइना ने डेवलप किया, काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया। शेख हसीना के नाम से ये पोर्ट है, और चाइना की जो सबमरीन है वो ऑलरेडी यहाँ पर दिखती है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और आने वाले टाइम में ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट चाइना यहाँ पर कर रहा है, ये जो पोर्ट डेवलप कर रहा है चाइना, ये खासकर कर रहा है सबमरीन के लिए, और अपनी सबमरीन कल को यहाँ पर इंडिया के जस्ट बगल में ये रख पाएगा इस इन्वेस्टमेंट से। उसके अलावा म्यांमार के साथ अगर आप लोग देखो तो म्यांमार का जो कोको आइसलैंड है उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है चाइना ने, और इंडिया इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहता है। म्यांमार की जो जनता गवर्नमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात करता है कि ये जो आप करने दे रहे हो ये अच्छा नहीं है, इससे हमारी सिक्योरिटी को जो थ्रेट है वो है। तो इस तरीके के जो काम है वो ऐसा नहीं है जो चाइना उसको श्रीलंका से हटा दिया तो जो प्रॉब्लम है हमारी सॉल्व हो चुकी है। चाइना ने अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया को बहुत अच्छे से काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली आप लोग कह सकते हो कि घेर चुका है। यहाँ पर म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसके अलावा थाईलैंड के साथ भी कैनाल पे एक बात चल रही है, श्रीलंका में हमनटोटा पोर्ट है ही, फिर मालदीव में जो गवर्नमेंट है वो प्रो हो ही चुकी है चाइना के। उसके अलावा जिबूती में चाइना का बेस है, पाकिस्तान में ग्वादर हो गया, कराची हो गया, यहाँ पर चाइना की सबमरीन जो है वो हमेशा दिखती रहती है। तो इंडिया के आसपास अगर आप लोग देखो ना तो पूरी तरीके से ना चाइना ने घेर लिया है, और इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि इंडिया काफ़ी लेट से जागा है, काफ़ी हम लोग पीछे हो चुके हैं चाइना से। और एक तरीके से आप लोग ऐसा कह सकते हो कि चाइना इस चीज़ को लेके सीक्रेटली बहुत टाइम से काम कर रहा था, और इंडिया को ये बाद में, वर्ल्ड को आप लोग कह सकते हो ये बाद में समझ में आया
कि इंडियन ओशियन में चाइना जो है वो अपनी प्रेजेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है ना। अब क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग लूजिंग साइड पे हैं, इंडिया जो है ये जो वॉर है ये हार चुका है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो एरिया है ना इंडिया के नीचे वाला, इसका क्या नाम है? इसका नाम ही है इंडियन ओशियन, और ये नाम जो है वो किसी पर्पस से है। हाँ ठीक है, इंडिया यहाँ पर बड़ी कंट्री है इसलिए ये नाम है, लेकिन इससे चीज़ पता भी चलती है ये एरिया पूरा इंडिया का बैकयार्ड है। चाइना भले ही जो उसने यहाँ पर डेवलपमेंट की है, जो भी अपने लिए लोकेशन सिक्योर किया, उसके वजह से इंडिया से 10 साल आगे निकल गया हो चाइना इस काम में। लेकिन जो ज्योग्राफी है उसने इंडिया को 50 साल आगे रख रखा है इस पूरी डेवलपमेंट में, आप लोग ऐसा कह सकते हैं। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि चाइना जो है इंडिया को पूरी तरीके से यहाँ पर मात दे चुका है, इंडिया यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। हो क्या रहा है अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना, तो जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो रही है यहाँ की कंट्री में, चाहे वो श्रीलंका, मालदीव्स, इस तरह की आइलैंड कंट्रीज हो गई, या फिर बाकी भी कंट्रीज में अगर आप लोग देखो, तो जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो रही है वहाँ वैसे ही वहाँ की जो पॉलिसी है वो चेंज हो जा रही है। जो प्रीवियस गवर्नमेंट अगर चाइना के सपोर्टिव में होती है, तो नई गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के सपोर्टिव में बन जाती है। जैसे कि मालदीव्स का एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूँ। मालदीव्स में जो यमीन गवर्नमेंट थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट थी इंडिया के, काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना थी, लेकिन फिर वो हटे, सोली बन गए प्रेसिडेंट। सोली बने तो उनने इंडियन फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो दोबारा लिया है, और फिर अब सोली हटे तो ये म्यूजिक प्रेसिडेंट बने हैं, ये दोबारा प्रो चाइना हो गए। तो कहने का मतलब है ये जो सिचुएशन है हर कंट्री में ये बदलती रह रही है। श्रीलंका भी कल को एंटी इंडिया था, एंटी इंडिया नहीं कहूँगा मैं, प्रो चाइना था, और आज अगर आप लोग देखो तो चाइना के उतना सपोर्टिव नहीं है। तो सिचुएशन जो है ये बदलती आ रही है। दूसरा ज्योग्राफी का फैक्टर मैंने आप लोग को समझाया ही, इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो ये कहना कि इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे छूट गया यहाँ पर, ये गलत होगा। हाँ, हमें जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो यहाँ पर आप लोग कह सकते हो अभी भी जो हम लोग जागे हैं, जो अंडमान निकोबार में डेवलपमेंट करना है, या फिर इंडिया के बाकी जो आइलैंड वगैरह में अपनी डिप्लॉयमेंट वगैरह कर रहे हैं, इसको और भी ज़्यादा एग्रेसिवली करने की ज़रूरत है, और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है, मैं ऐसा कहूँ।